चीन की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिले हैं और मेरे ख्याल कुछ ऐसी मटेरियल सपोर्ट भी मिली है जिससे हम्म थोड़ा सा खाइफ हो गए हैं अमेरिकन भी और इजरायली भी। ट्रंप ने आप कहा हुआ है कि हमें किसी भी सूरत में ईरान के पास एटमी हथियार दोबारा नहीं है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि अगले हम्म 48 घंटे में 24 घंटे में शायद हमला हो जाएगा। मेरा हम्म अपना ख्याल है कि नहीं होगा। जब आप एक हमला करने के लिए इतना टाइम दे देते हैं ना अपने हम्म ओपोनेंट को, तो हम्म आप हर रोज तैयारी आपकी बढ़ती रहेगी ना। रजीम चेंज करने का टाइम तो हम्म गुजर गया, लेकिन अगर ये जंग ना हुई तो फिर आप ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई चीज बना ली है। लेकिन हम्म, वजीर आजम साहब को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये कौम उनके साथ नहीं है। ये कौम बिल्कुल। किसी सूरत में ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना भेजना चाहती जहां पर इसराइल भी आपके साथ खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक बार फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा सर, एक जंग जो उस जिसका ताल्लुक हमारे खित्ते से भी बहुत है, वो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। आप तो देख ही रहे होंगे, हम तो तकरीबन, मुझे भी जब से मैंने होश संभाली तब से मैं वो देख रहा हूँ। वो अमेरिका और ईरान और इसराइल, ये वाला जो एक जंग की हर टाइम यहाँ जंग की सूरत हाल रहती है। ट्रंप ने जब मेरी आपसे लास्ट दफा भी बात हुई तब भी हमने इस टॉपिक पे बात की। सर, असल क्या बात है, क्या मसला है ईरान से इसराइल को और दूसरा अमेरिका को, और क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर? क्या वाकई असल में ट्रम्प हमला कर देगा जो वो कह रहा है? जी पहले तो वजह डिस्कस कर लेते हैं ना। वजह जी जी। ये है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो हम्म लगभग आप यूं समझे सेटल हो गए हैं विद द आइडिया ऑफ इसराइल। हम्म और उनका ये जरूर है कि जो ग्रेटर इसराइल का उनका ख्वाब है उसके तो मुखालफत है। हम्म लेकिन इसराइल जो कुछ वहाँ कर रहा है, जैसे वेस्ट बैंक के साथ जो ज्यादती हैं जो वो हम्म लेबनान में कर रहा है, जो अभी उसने गाजा में किया है, लोग खामोश रहे और बर्दाश्त किया। कोई वैसे अगर जुबानी कलामी कोई थोड़ा बहुत किया तो ये वाहिद मुल्क ईरान था आप यूं समझे जिसने बाकायदा उसको रजिस्ट भी किया, इस लिहाज से कि जैसे हूथी हैं यमन में, या पहले सीरिया था, अब तो सीरिया इनके हम्म हाथ से गया तो हम्म कुछ ना कुछ जो है ना एक मदाफत थी। तो अगर हम्म इसराइल को किसी अगर जिन मुल्कों से खतरा है उनमें सर हम्म फहरिस्त ईरान है। हम्म और ये भी याद रखें कि और मुल्क भी हैं, हमारा मुल्क भी हम्म, उनमें शामिल है। जी जी। तो ये मेन वजह है। हम्म अब आपने देख लिया कि एक एक करके सारे मुल्क तो उन्होंने सरनगू कर लिए। आप हम्म इराक से शुरू हो जाएं, आप इराक, लिबिया, हम्म नाइजीरिया, हम्म सूडान, यमन, और बिल्कुल। यमन में कमजोरी की हालत में फिर ये सीरिया। तो हम्म, सबको, और बाकी जो जिंदा रहना चाहते हैं वो उनके साथ मिल गए हैं। जैसे बिल्कुल यूएई बिल्कुल। है, जैसे हम्म बहरेन है। सिर्फ हम्म कतर और सऊदी अरब थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। तो हम्म बेसिकली आप यूं समझें कि ये एक आखिरी रेजिस्टेंस है ग्रेटर हम्म इसराइल के ख्वाब को पूरा करने में। हम्म और भी हैं मुल्क लेकिन ये मेन मुल्क है। बिल्कुल। तो ये जो मुल्क है ना, जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है, हम्म ईरान है, सऊदी अरब है, ये किसी हम्म तरीके से सुन्नियों को वारा नहीं खाते। बिल्कुल। बारी बारी इनको इनकी गर्दनें काटना चाहते हैं। पहले भी जितने मुल्कों का मैंने नाम लिया उनको बारी बारी हम्म इन्होंने जेर किया है। तो अब हम्म ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इस दफा मामला जरा मुख्तलिफ है। जी जी। वो ये है कि चीन की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिले हैं और मेरे ख्याल कुछ ऐसी मटेरियल सपोर्ट भी मिली है जिससे हम्म थोड़ा सा खाइफ हो गए हैं हम्म अमेरिकन भी और इसराइली भी। और शायद हम्म रूस की तरफ से भी कुछ आया हो। फिर कुछ हम्म के कुछ मुल्कों ने, हम्म मशरक वस्ता के मुल्कों ने ये कह दिया कि हम अपने इलाका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, या वो उनकी हम्म, बात माने या ना माने, लेकिन कहा जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की जरूर उन्होंने कोशिश की होगी, क्योंकि इतने ज्यादा जब हम्म, तारीफें करते हैं तो कुछ तो उन्होंने लेना है ना, क्योंकि हमने तो बिल्कुल उनको दिया कुछ भी नहीं है अभी तक। बिल्कुल तो कुछ वो नहीं। भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तो इस दाम में कभी नहीं आएगा, वो हमेशा इनकार कर देगा। तो अब ये हम्म समझें कि मुख्तसर आपके सवाल का जवाब ये है कि ईरान सबसे बड़ी एक रुकावट है ग्रेटर इसराइल हम्म, के ख्वाब के पूरा होने में। ये वजह बिल्कुल। है कि ये लोग इसके इतने पीछे पड़े हुए हैं जी। सर, बार बार जब भी हम देखते हैं तो वो तो ईरान के यूरेनियम के, ईरान के एटमी हथियार की बात करते हैं ना। अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया,
वो तो इसकी बात नहीं करते कि ग्रेटर इसराइल इस तरह होगा या इस तरह। वो तो कहते हैं कि जो यूरेनियम है, जो एटमी हथियार ईरान बना रहा है, वो दुनिया के लिए खतरा होगा। अब ये नहीं पता, हालांकि अमेरिका के पास भी एटमी हथियार है, इसराइल के पास भी, लेकिन ईरान का ही क्यों खतरा होगा सारे मुल्कों के लिए। दूसरा क्या, क्यों, और दूसरा क्या, ईरान अपना जो वो अगर वो वैसे तो कहते हैं कि हम नहीं बना रहे ऐसा एटमी हथियार, नहीं यूरेनियम, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद उनकी कोशिशें जारी हैं और 60 to 80% उन्होंने कुछ चीजें अचीव भी कर ली हैं। तो क्या सच्चाई है, इसका थोड़ा सा खुलासा कर देना। लेकिन ये सच्चाई तो एक सच्चाई तो क्लियर है, जो आप बात हम्म कर रहे हैं कि ईरान के एटमी हथियारों की बात करते हैं, ग्रेटर हम्म इसराइल हम्म, की नहीं। आजकल आपने नोट किया होगा दोनों बातें हो रही हैं। दोनों। बहुत सारे अमेरिकन भी बल्कि हमायत कर रहे हैं इसराइल की, कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है, चूंकि वो हम्म उनकी किताब में दिया हुआ है, हम्म यहूदियों का वो हक बनता है, ऐसी बातें हम्म, कर रहे हैं लोग, जी जी अमेरिकन भी जी। कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। हम्म और हम्म साथ में ये बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने, आपको पता है, बिल्कुल ऐलान कहा हुआ है कि हमें किसी भी सूरत में ईरान के पास एटमी हथियार गवारा नहीं है। बल्कि उन्होंने बिल्कुल। तो ये भी कहा है कि और भी ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। जो लोग इस चीज को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो हम्म, अलग बात है। तो वो मेरा पाकिस्तान का ही अपना नाम अंदाजा, होगा ना, वो तो फिर पाकिस्तानी होगा उसमें। हाँ जी, बिल्कुल जी। है पाकिस्तान। और अब जिस तरीके से आप देखें, जैसे अभी फौजें हम्म सफरा है ना, कि हम्म हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हैं, हम्म, अफगानिस्तान की तरफ से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, जी जी बिल्कुल ईरान के बिल्कुल। हालात पहले ही खराब हैं, हम्म और बहरे अरब में जो ना बहुत बड़ी फोर्स आके बैठ गई है। तो आप हम्म जरा पाकिस्तान का अंदाजा लगाए ना, कि चारों तरफ आपके क्या हो गया है। आपको हम्म तो घेर लिया गया है किसी न किसी तरीके से, बेशक वो नाम ईरान का ले रहे हैं, हम्म, लेकिन वो घेरा आपके गिर्द भी तंग है, जैसे मैंने ये बिल्कुल। बात की, अगर इसको कोई लोग समझें। और हम्म हमारे फौज में ये तरीका होता है कि अगर किसी की नीयत ना भी हो आप पे हमला हम्म करने की, लेकिन अगर आपको लगे कि फौजें इस तरीके से सफरा हैं और इतने करीब आ गई हैं कि आपके ऊपर उनकी नीयत बदलने में तो देर नहीं लगती ना, एक रात ही जी लगेगी जी ना, इधर के बिल्कुल। बजाय उधर। तो हमने अल्लाह ताला के फजल करम से सारे जो इकदाम है वो किए हुए होंगे। साफ ज़ाहिर है, बिल्कुल। वो इसका ज्यादा शोर नहीं मचाया जाता, ताकि खाम खा हम्म पब्लिक में सरासिमगी पैदा ना हो। वरना मुझे हम्म यकीन है कि हमारी हम्म अफवाज जरूर तैयारी की हालत में होंगी। अगर नहीं है तो मेरा पैगाम हम्म उनके लिए होना चाहिए, ये है कि आप सबसे, जिसको कहते हैं मोस्ट डेंजरस, वो जो है एक सिनेरियो, उसके लिए तैयारी होती है होनी। और जरूर की हाँ होगी। तो ये जो है बिल्कुल। वो बात है। ईरान पे हम वापस आते हैं, क्योंकि ज्यादा तो अभी तो लोग कह रहे हैं कि अगले हम्म 48 घंटे में, 24 घंटे में शायद हमला हो जाएगा। मेरा हम्म, अपना ख्याल है कि नहीं होगा। और अच्छा। उसकी मैंने आपको कुछ इसकी फैक्टर वजह क्या बता है? दिए। जी, उसकी उसकी वजह वजह मेरा क्या है? ख्याल ये है कि अगर होना होता तो हम्म ये हमला, देखें, जब आप एक हमला करने के लिए इतना टाइम दे देते हैं ना अपने हम्म ओपोनेंट को, मैं आपको हम्म रोज कहूँ जी मैं कल आऊंगा, और तो हम्म आप हर रोज तैयारी आपकी बढ़ती रहेगी ना, जितने बिल्कुल। दिन गुजरेंगे आपकी तैयारी बढ़ेगी। हम्म तो हमला करने हम्म का आइडियल टाइम तो वो होता है कि जब आप तैयार ना हो। जब हम्म आपको तैयारी का इतना टाइम मिल गया, आपके साथ साथी खड़े हो गए चीन जैसे वो सारे, हम्म और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई हम्म, तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मेरा अपना अंदाजा ये है, गलत हो सकता है, कि ऐसे पैगामात गए हैं। एक तो वो पैगामात है ना जो खुले आम दे रहा है ईरान, बिल्कुल। कि जी हम जितने इनके मफादात हैं उनको हिट करेंगे, और ये पूरा इलाका हम ब्लॉक कर देंगे, ये सारी चीजें। कोई ऐसा हम्म और पैगाम भी गया है जिससे उनको अंदाजा हुआ है कि ये हमारी कोई तबाही ज्यादा ही ना हो जाए, और हम्म इसकी वजह से ये थोड़ा सा तामुल कर रहे हैं। लेकिन हम्म एक और मसला भी है। हम्म ट्रम्प साहब ने अपनी कौम को, यानी कि अमेरिकन को, इतना ज्यादा तैयार कर दिया है, और यहूदियों हम्म को इतना ज्यादा वो दे दिया है, एक किस्म की उम्मीद दिला दी है, कि अब हम्म, अटैक किए बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे पहले आपको पता है ना, कि जब मार हम्म पड़ने लगी इसराइल को, तो फिर एक छोटा सा ड्रामा किया ना उन्होंने, काफी सारे बम शम फेंके, फिर उन्होंने हम्म जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत दी ईरान को, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद जंग खत्म हम्म, हो गई। बिल्कुल। अगर इस दफा भी हुआ तो ऐसा ही होगा, मुझे लग रहा है। अगर तो हम्म जंग ऑल आउट वॉर हुई, तो वो तो फिर बहुत ही भयानक जंग होगी ये। और हम्म उसमें ना अमेरिका जाना चाहेगा, ना चीन जाना चाहेगा, ना रूस हम्म जाना चाहेगा, इसराइल भी सोचेगा हम्म कि हम्म तो मेरा ख्याल है कि ये या तो जंग नहीं होगी, हम्म और अगर हुई तो इस हम्म तरीके से होगी जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं, कि हम्म थोड़ा सा उधर से होगा, फिर एक जवाबी हमला होगा, फिर कहेंगे आओ जी बस छोड़ो, जंग आए, बीच बचाव करते हैं, एग्रीमेंट हो जाएगी। ये एक मेरी असेसमेंट है, जो कि गलत हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प के जहन के अंदर कोई नहीं झांक सकता
नेतन्याहू के हम्म ब्रेन के अंदर कोई नहीं झांक सकता। हम्म लेकिन जो कराइन है, जो चीजें नजर आ रही हम्म हैं, उसमें मेरा अंदाजा ये है जो मैंने बयान किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इसराइल अगर हमला करते हैं, बिल फर्ज अगर वो हमला करते हैं, तो वो क्या अचीव करना चाहते हैं ईरान से? मतलब वहां पर रजीम चेंज करना चाहते हैं? अगर वो रजीम चेंज करेंगे, लोग तो सारे ही अमेरिका से भी, जिसे कहेंगे वो बदजन है, अमेरिका के करीब भी नहीं है। इसराइल के तो वैसे ही मतलब कि उनकी एक जो रिलीजियस तौर पर देखे तो वो तो उनसे दूर है। तो क्या कर सकते हैं अगर वहां पर हमला भी कर कर अगर अमेरिका हमला करता है, और कामयाब क्या कामयाबी होगी अमेरिका की वहां पर? देखें, जब पिछला हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी लीडरशिप ऊपर से, और मिलिट्री लीडरशिप खासकर, और हम्म साइंसदान बिल्कुल उड़ा के रख दिए। उसके हम्म बाद इतने ज्यादा हुए। अगर हम्म रजीम चेंज करना होता तो वो एक अच्छा टाइम था। उसके हम्म बाद हम्म अभी हाल ही में जो हंगामे हुए हैं ईरान में, जिसमें हम्म सर पूरी दुनिया को पता है कि कौन इन्वॉल्व था। इसराइल इन्वॉल्व था, मुसाद हम्म उनकी था, सीआईए हम्म थी। वो भी हम्म नहीं चेंज कर सके। तो मेरा ख्याल है रजीम चेंज करने का टाइम तो हम्म गुजर गया। वो हो सकता हम्म था, लेकिन उसी वक्त हो सकता था, ये जब ये हंगामे वगैरह थे और सब कुछ। अब हम्म तो कौम ज्यादा यकजहती में आ गई है। ईरान के हम्म अंदर आपने नोट किया होगा, वो जी जी। अपने अपनी हुकूमत के साथ ज्यादा करीब खड़े हो गए हैं। हम्म तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रजीम चेंज कर सकेंगे। अगर करेंगे भी तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर टूटा फूटा ईरान जो होगा। लेकिन ईरान हम्म बड़ा बड़ा मुल्क है, बड़ी गहराई है, पॉपुलेशन हम्म भी इतनी कम नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये रजीम चेंज कर सकेंगे, और मेरा नहीं ख्याल ये अपना कोई भी हदफ पूरा कर सकेंगे। और इनके हम्म हर हमला जो है, वो हम्म ऊपर से ईरान कुछ भी कहे, मेरा कोई भी अगर जी शऊर शख्स वहां पर हुकूमत में हो, तो वो जल्द हम्म अज जल्द एटम बम बनाने की कोशिश करेगा। और हम्म कितने करीब पहुंचे कितने नहीं, तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं कह हम्म सकते। लेकिन हम्म अगर ये जंग ना हुई, हम्म तो फिर आप ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई चीज बना ली है। बना लिए बना। सर बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि पूरा, जिस तरह मैं 70 60 80% की बात कर रहा था पहले भी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने परसेंट यूरेनियम और जो एटमी हथियार के लिए चीजें होती हैं, वो शायद कंप्लीट कर लिए कहीं ना कहीं ईरान पे। और आपका भी शायद उसी तरफ इशारा था, अमेरिका को जो पैगाम ईरान ने भेजा है, एक तो वो जो जवाबी हमले करेंगे मुख्तलिफ अड्डों पर, जो अमेरिका के हमारे इस खित्ते में अड्डे हैं। दूसरे शायद उन्होंने बताया हो कि ये हमारे पास चीज मौजूद है, अगर आप कुछ करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। इस तरफ भी सर आपने इशारा किया था हाँ, इस। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें इम्कानात से बाहर नहीं है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। तमाम चीजों का इम्कान है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि जो कुछ यूक्रेन के साथ हुआ, जो हम्म कुछ कमजोर मुल्कों के साथ हुआ, तो कमजोर रहना तो इस दुनिया में अभी ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अगर आपके पास अपने आप को मजबूत करने का कोई भी इम्कानात हैं, तो कोई हम्म बेवकूफ लीडर ही होगा जो कि इसको पूरा ना नहीं करने की कोशिश करेगा। नहीं तो करने ये को। कहने खिलाने को छोड़ें। जो रियल हम्म पॉलिटिक है वो यही है कि हर मुल्क कोशिश करेगा कि जितना मजबूत हो सके वो हो। खासकर हम्म आजकल के जमाने में, जबकि जंगल का कानून हर तरफ राइज है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इन फ्यूचर में वही ज्यादा मुल्क अपने आप को जिसे कहें कि अपना मुहासरा, अपने आप को बचा सकते हैं, जिनके पास एटमी हथियार या इस तरह की चीजें। अच्छा दूसरा सर। मैं एक मिनट में इस चीज में एक जी। चीज ऐड कर दूं। वही हम्म मुल्क अपने आप को बचा सकेंगे, एक तो जिनकी ताकत बहुत ज्यादा है, मिलिट्री ताकत, हम्म जैसे जिसका आपने हम्म जिक्र किया। दूसरा, हम्म जिनके अंदर अंदरूनी हमजहती और अंदरूनी यगानत बहुत ज्यादा है। हम्म जो मुल्क जितने भी ताकतवर हो, अगर अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाए, तो फिर कोई मुल्क जो है जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात नजम सेठी ने वो एक शो करते हैं उसमें की, वो उनका कहना है कि जो ईरान है उसके साथ चाइना और रूस ने जंगी और बहरी जहाज जो है ना, उनकी मशकें की हैं। तो इन मशकों से डायरेक्ट अमेरिका को पैगाम गया है, इसराइल को पैगाम गया है। तो इसका मतलब है कि चाइना और रूस ने तो अपनी साइड ले ली है, अगर ये मशकें हुई हैं तो। जी देखें, चाइना और रूस तो पहले भी ईरान के साथ ही खड़े थे जब पिछली जंग हुई। लेकिन सर लेकिन उन्होंने इतना शो नहीं किया था, इतना खुल के हाँ, ओपनली इस सामने दफा नहीं आए। ज्यादा शो किया है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि हम्म रूस तो आपको पता है खुद फंसा हुआ है यूक्रेन की जंग हम्म में, और पूरा यूरोप उसके खिलाफ सफा रहा है। हम्म चाइना, बकौल चाइनीज के, खुद अभी किसी जंग में अपने आप को झोंकना नहीं हम्म चाहते। तो हम्म जिस तरीके से पाकिस्तान का तरीका था ना कि आपको अपने बिरते पे लड़ना पड़ेगा, गो के हम्म बाकी आपके दोस्त मुल्क आपकी हमायत भी करेंगे, आपकी मदद भी हम्म करेंगे। तो हम्म मेरा ख्याल है कि मदद बहुत की होगी चाइना ने और हम्म रूस ने, और भी हो सकता है दोस्त हों ईरान के।
लेकिन हम्म। लड़ाई हर मुल्क को आज के दौर में खुद ही करना पड़ती है। बहुत कम बिल्कुल। मुल्क है, ये सिर्फ इसराइल एक ऐसा मुल्क है आप समझें, और खैर यूक्रेन में भी है किसी हद तक, कि बहुत सारे हम्म लोग उनके साथ खड़े हैं, और हम्म शायद कुछ लोग फिजिकली वहां हम्म जाके अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। जैसे अमेरिका जो है इसराइल के साथ पूरा साथ दे के जंग में कूद जाता है, अपनी कुर्बानी भी हम्म पेश करता है। और ऐसे हम्म। हमने सुना है कि कुछ यूरोपियन ममालिक के लोग भी वहां मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। बिल्कुल। लेकिन ईरान के सिलसिले में फिलहाल मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसमें कोई दूसरा मुल्क अपनी जान की बाजी लगा दे ईरान की खातिर। लेकिन हम्म। जान की बाजी से कम हर वो काम करेंगे जिससे ईरान को तकवीत पहुंच सके, और मेरा ख्याल ईरान के लिए ये काफी है। चाइना और रशिया या हम भी? देखिए जी, हमें हम तो ये है कि हम तो वो लोग हैं ना जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पहले भी तो हुआ हम्म ना, पहले सारे हम्म। छह जो 8-10 मुल्कों का मैंने नाम लिया, सबने अपनी अपनी बारी का इंतजार किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इस्लामी मुल्क मौजूद हैं। ये अभी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, हम्म ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम तीनों को अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम्म। हम तीनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल तो इस चीज बिल्कुल। का हामी हूं कि इसके अंदर इंडोनेशिया और बांग्लादेश हम्म और हम्म। मलेशिया को भी शामिल कर लें। बस ये 6 बिल्कुल ममालिक जो हैं, ये एक पक्का अपना अहद कर लें कि अब हम अपने आप को एक एक करके पेश नहीं करेंगे। अगर हम में से किसी एक पर भी कोई गुजरान पहुंची तो बाकी सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आंधी चली हुई है ये अंधे पावर की, इससे बचने का और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। ये मेरे पास एक सवाल भी था जो मैंने अपने क्वेश्चन में लिखा है। वो यही है कि जो साबिक इजरायली वजीर आजम है, उनका ये कहना है पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हमें घेर रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इसराइल को घेरेंगे या घेर रहे हैं। ये बात साबिक इजरायली वजीर आजम ने की है। कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है, और क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की एक साथ हैं? क्योंकि इसमें सऊदी अरब और ये तमाम। जी, देखिए बात यह है कि ये तो आपको पता है, जो पहले वजीर आजम था हम्म इसराइल का, उसने भी कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। और हम्म। जो अभी उन्होंने कहा सबसे ज्यादा खतरा हमें पाकिस्तान से है। हाँ हाँ जो बिल्कुल। अभी नेतन्याहू है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये पाकिस्तान हमारे लिए बहुत खतरा है का बायस है। हम्म। और हम्म अमरीकी सदर ने भी कहा है कि और भी ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। और हम्म प्यार मोहब्बत आपके साथ बहुत है, लेकिन मुआहदे हिंदुस्तान के साथ हैं। अगर किसी का हम्म टैरिफ कम करना है तो वो हिंदुस्तान है, अगर किसी हम्म पे वीज़ों पे पाबंदी कम करनी है तो वो हम नहीं है। हम्म तो इसको कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप हम्म एक्शंस देखते जाएं, बातों पे ना आए। और मेरा हम्म ख्याल है कि हमारी लीडरशिप इस बात को समझती है कि ये जो हम्म बज़ाहिर आपको चूमा चाटी नजर आ रही है, इस पर ना जाएं। हम्म हम्म जो असल बात है वो हम भी जानते हैं, और हम्म। वो भी जानते हैं। सर लेकिन फील्ड मार्शल और मौजूदा हमारी जो वजीर आजम है, वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ट्रंप के करीब आने की, ट्रंप को मुख्तलिफ डील्स पे मुख्तलिफ बातें करने की। बेशुमार लोग बातें भी करते हैं जब वो तस्वीरें आती है। तो कोशिश तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप कर रही है ट्रंप के करीब होने की। क्या ये जो कोशिश है, क्योंकि देखें इंडिया तो एक बड़ी मार्केट है, उसकी एक अलग वैल्यू, उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। तो क्या इतना करीब होने से, क्या ट्रंप के फेवरेट बनने से हमारा काम गुजारा हो जाएगा, चल जाएगा, या इससे मजीद हमें कुछ चीजें करनी होंगी? जगह बात यह है कि असल चीज ये होती है, जब भी दो कौमों या दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होते हैं तो आपने लोगों के जज्बात देखने होते हैं। हम्म। जो मर्जी करते रहे हमारे वजीर आजम, अल्लाह भी हम्म उनको कामयाब करे, वो शायद वक्त वक्त पैदा करने के लिए या वक्त टाइम बाय करने के लिए, वक्त खरीदने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही लगता हम्म है। अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम्म। वजीर आजम साहब को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये कौम उनके साथ नहीं है। बिल्कुल ये कौम बिल्कुल। किसी सूरत में ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना भेजना चाहती जहां पर इसराइल भी आपके साथ खड़ा हो। हम्म। ये कौम आपको ऐसी जगह नहीं देखना चाहती जहां पर आपका सरबराह जो है वो अमरीकी सदर हो, और जो हम्म बरतानिया का एक्स सदर है वो वहां पर एग्जेक्टिव हो, और उनका जर्नैल जो है वो ओवरऑल उसका इंचार्ज हो, और उन्होंने हम्म ये कहा हुआ हो कि हम हमास को किससे हथियार लेंगे। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हम्म की वजारत खारजा ने बड़ी क्लियरली कहा है कि 67 से पहले की सरहदें, हम्म जो बैतुल मक़दस दारुल खलाफा फलस्तीन का, हम्म फलस्तीन अपनी रियासत खुद एडमिनिस्टर करेंगे। जब तक ये हम्म सारे कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। तो ना हमने अपनी वहाँ फौज भेजने का अभी तक ऐलान किया है।
तो हम्म ये मेरा ख्याल है कि वैसे तो समझते हैं वज़ीर आज़म, वो उनका कोई इतना हम्म तो होगा ना उस पे हाथ, लेकिन हम्म मेरा पैगाम ये जरूर उन तक पहुंच गया होगा कि ये हम्म कौम आपके साथ इन मामलात में बिल्कुल भी खड़ी नहीं है। तो अगर बिल्कुल आप वहां पर कोई ऐसा काम करेंगे जिस पर कौम आपके साथ नहीं है, तो आप उधर अकेले ही खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो जिस तरफ आप बात करें, मैं भी इसी बात को इसी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जो पीस बोर्ड में हमारा शामिल होना था, उसमें यही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक फौज हो जो गजा में जाए, वहां के लोगों के बाद वहां पे मतलब कि जो इजरायली फौज जो है वो वहां पर, पता नहीं अब उनका क्या मैकेनिज्म होगा वहां पर जब जाएंगी ये फौजें। तो लेकिन अब मौजूदा दौर में हम भेज रहे हैं या नहीं अपनी फौज को? देखिए, अभी तक तो जितने वो आए खबरें, उसमें हमारी फौज तो शामिल नहीं है। तो सर पीस अ, बोर्ड में भी तो हम शामिल हुए हैं ना, तो ट्रंप ने आप तो पीस ख्वाहिश पीस करेगा बोर्ड में हम करेगा। शामिल है। पीस बोर्ड में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे दोस्त ममालिक थे, जैसे हम्म सऊदी अरब है, जैसे हम्म तुर्की हम्म है, उनकी हम्म वजह से हम गए हैं, ताकि हम इकट्ठे वहां हम्म पर बैठकर कोई अपनी हम्म बात तो हम्म कर सकें। लेकिन हम्म मेरा नहीं ख्याल कि ये इनका वहां पर होना अमरीकी अज़ाइम को, हम्म उसको, उसके हम्म लिए रुकावट तो बन सकता है, शायद उसकी हिमायत हम्म ना करे। लेकिन एक बात लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा मुल्क वहां पे मौजूद नहीं है जिसको कि आप कहें कि इम्पोर्टेंट कंट्री, जैसे रूस हम्म नहीं है, चाइना नहीं है, हम्म जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है। तो द कंट्रीज दैट मैटर वो हम्म उधर नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो उधर हैं, दे डोंट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा दूसरा, जिस तरह ट्रम्प कहते हैं कि गजा को हम डेवलप करना चाहते हैं, उसको उन्होंने बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं कि जिस तरह वो गजा के हक में बड़े अहम इकदामात उठाना चाहते हैं वहां पे डेवलप। लेकिन एक ये गार्डियन की रिपोर्ट है, गार्डियन की एक स्टोरी है कि वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 1350 एकड़ पर मुहित बेस बनाना चाहते हैं गजा में। अब ये इतनी बड़ी बेस गजा के लोगों के लिए होगी, किन के लिए होगी, और इसका क्या मकसद होगा, या ये अमेरिका का दूसरा ठिकाना होगा जिस तरह कतर में उन्होंने बेस बनाई हुई है अपनी? ठीक है, जो जो गजा की स्ट्रिप है वो इतनी छोटी है कि अगर अमेरिका वहां पर बेस बना ले तो किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती है। देखें ना, वही वो बिल्कुल 5 से बिल्कुल। 10 किलोमीटर चौड़ा है और 30-35 किलोमीटर लंबा है। तो इनकी हम्म। बेसिस तो 40-50 किलोमीटर में इनकी बेसिस ही होती हैं। तो अगर बिल्कुल। वो उधर बेस बनाना चाहते हैं तो फिर तो वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो पता नहीं हम्म ये उनका ख्वाब किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचेगा। हम्म मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहिए पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, तुर्की को, कि अपने वहाँ पर जो मुसलमान भाई हैं उनका साथ हम्म दें, उनके लिए हम्म ढाल बने। वहाँ पे इनकी हम्म मौजूदगी का ये फायदा होना चाहिए। और ये आए रोज ये जो हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर वो कोई रुकावट हो, उन तक राशन हम्म पहुंचे, उनके आने जाने के हम्म रास्ते खुलें। अगर ये काम हो हम्म जाते हैं फिर तो हम मानेंगे कि हमारे जाने का उधर बहुत फायदा हुआ। लेकिन हम्म अगर हम्म काम वो कर किए जो कि नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं, और हम वहां हम्म पर ऊँटों की तरह बैठे रहे, तो फिर मुझे समझ नहीं हम्म। आती कि हम उधर क्यों गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प कौन से काम करना जा रहा है? आपकी पर्सनल क्या असेसमेंट देखिए, है? मेरा मेरा अपना अंदाजा ये है, और हम्म मैं अपने अपने एनालिसिस पर कभी मुसर नहीं होता। मैं ये कहा करता हूँ कि मेरे हम्म, जहन में ये बिल, है। मेरे बिल्कुल। जहन में ये है कि ट्रंप भी दिल से ये नहीं चाहता कि बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी जाए इसराइल को। हम्म इसराइल हम्म का बहुत असर रसूख है अमेरिका के अंदर। लेकिन अभी हम्म उनके मिड टर्म आने वाले हैं, उनकी पार्लियामेंट के इंतखाब, उस वक्त तक तो ट्रंप किसी न किसी तरीके से ऐसे लगेगा कि इसराइल का के साथ खड़ा है। उसके बाद वो इसराइल को दबाने की कोशिश करेगा। ये जो इतने सारे मुल्क मुसलमान उधर बुलाए हुए हैं, ये तो हम्म ये नहीं हो सकता कि ये इसराइल का साथ दे दें। कुछ तो हैं हम्म ऐसे जो इसराइल का साथ देने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं हम्म लेता। लेकिन जो बिल्कुल। जो जैसे पाकिस्तान है, सऊदीया है, तुर्की है, हम्म और एक दो मुल्क हैं, वो किसी भी सूरत में उसका इसराइल का साथ नहीं दे सकते। ना ही अपने बिल्कुल। मुसलमान भाइयों के खिलाफ वो कोई काम कर सकते हैं। तो इस लिहाज हम्म से इनका होना फायदामंद तब होगा जब ये रजिस्ट करें इस प्लान को, जो अब चाहे वो हम्म उधर जो भी करना चाहते हैं। हाँ, अगर हम्म कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अगर लोगों को हम्म अद्वियात पहुंचाना चाहते हैं, खुराक पहुंचाना चाहते हैं, रास्ते खोलना चाहते हैं, उसमें अगर ये लोग मावन हो सकते हैं तो फिर तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हमारी जिस तरह डिफेंस डील हुई सऊदी अरब के साथ, यूएई की डिफेंस डील होगी इंडिया के साथ। अब हमारी एक और डील हुई है, लेकिन वो ट्रेड डील हुई है यूएई के साथ। यूएई डिफेंस डील तो करता है इंडिया के साथ, लेकिन हमारे साथ ट्रेड डील करता है। इसका कितना फायदा होगा पाकिस्तान को? क्या इसकी क्या अहमियत होगी इस सब में?
देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो जीरो सम गेम नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि वो चाहे उनके साथ ताल्लुकात है तो हमारे साथ क्यों नहीं है। हम्म उनके ताल्लुकात रहने दें, हमें अपने हम्म ताल्लुकात मजबूत तर करने चाहिए, जगह नहीं हम्म छोड़नी चाहिए। वो गलती नहीं हम्म करनी चाहिए जो हमने अफगानिस्तान में की है। वहां पर हमने हम्म जगह छोड़ी है तो पूरी की पूरी जगह ऑक्युपाई कर ली है हिंदुस्तान ने। हम्म और बल्कि अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बाकी मुल्क उनके साथ तजारत भी कर रहे हैं, आना जाना भी हम्म शुरू हो गया है, हिंदुस्तान भी इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है। ये सब हमारी हम्म गलत पॉलिसी का नतीजा है। तो हम्म इसी तरीके से अभी चूंकि वहां पर इंतखाबात हुए बांग्लादेश में, वहां भी हमें स्पेस नहीं हम्म छोड़नी चाहिए। तो ये जो मुल्क होते हैं इनमें ऐसे नहीं होता कि चूंकि वहां पर फलाना मुल्क है तो हम नहीं जा सकते। आप हम्म अपना काम करें, लोगों को अपना काम करने दें। जिसका काम अच्छा होगा, जिसका हम्म। काम सिंसेरिटी के साथ होगा, उस मुल्क के अवाम उसी का ज्यादा साथ देंगे। सर एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं आपसे पूछना आप चाहूंगा कि सर जो एप्स्टीन फाइल वाला मामला है, अब इसमें जो एप्स्टीन है वो बताया जाता है कि वो मोसाद के लिए काम करता था, और जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मौजूदा जो जो है इसराइल, उसका बहुत ज्यादा असर रसूख है अमेरिका में। क्या वो एप्स्टीन फाइल जैसी चीजों से ही असर रसूख है, या वैसे भी उनकी कोई आपस में ज्यादा गहरे ताल्लुकात है? और ये एप्स्टीन फाइल से किन डोनाल्ड ट्रंप को जो नुकसान होगा, क्या वो जा सकते हैं, या मजीद वो इसी तरह पावरफुल रहेंगे, या उसको नुकसान भी होगा मिड टर्म इलेक्शन में आगे? देखें, एप्स्टीन फाइल में इतनी बेहुदा चीजें हैं जी जी कि मैं तो उनकी डिटेल में कभी जाता ही नहीं। जी मैंने जी। जहां भी मुझे पता चले कि भी वो कोई फलाने ने ये किया और ये हुआ, इतने इतने वहां पर बच्चों के साथ बच्चियों की जब बातें हम हम्म। सुनते हैं तो मैं तो मुझे तो नफरत, एक किस्म की घिन बिल्कुल आती है। तो मैं बिल्कुल ना बिल्कुल। एप्स्टीन फाइल में दिलचस्पी लेता हूँ, ना मैं हम्म ये देखता हूँ कि, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम्म जासूसी की दुनिया में ये चीज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बाज़ हम्म औक़ात मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ी हम्म शर्मिंदगी होती है जब मुझे ये हम्म पता चलता है कि हमारे मुल्क के अंदर भी हम्म कुछ लोग इस किस्म के तरीकों कार से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बहुत ही हम्म गिरी हुई हरकत है, किसी को भी नहीं हम्म। करनी चाहिए। तो मैं इस किस्म की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। तो सर मेरा वैसे पूछने का मकसद ये था कि जो इसराइल आप कह रहे थे ना कि बड़ा असर और सूख है, क्या वाकई अमेरिकन इसराइलियों से प्यार करते हैं, या इस तरह की चीजों से उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो मैनिपुलेट होते हैं? मैं ये सवाल मेरा ये नहीं था नहीं, दरअसल। देखें, बात यह है कि ये तो आपको पता है कि सुन्नियत और यहूदियत हम्म अलग अलग चीजें हैं। हम्म यहूदी तो बहुत हैं, अमेरिका में भी बहुत हैं, लेकिन अमेरिका हम्म के अंदर कोई सुन्नी भी हो सकते हैं। तो हम्म चूंकि ये तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है ना कि जिसकी कोई अपनी जमीन थी, ये तो एक आइडिया है हम्म जो कि इसराइल है। हम्म तो इसके इसके हमायती अमेरिका में मौजूद भी हैं। और हम्म यहूदी जो हैं वो ज्यादातर, जितने दो चीजों पर उनका बहुत इजारादारी है, एक हम्म मईशत और हम्म एक मीडिया। हम्म। और ये दोनों चीजें आजकल आपको पता है दुनिया को चला रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब मैं असर रसूख की बात करता हूँ तो इस तरीके से होता है कि आजकल देखें असर रसूख क्या है। हम्म। आजकल असर रसूख ये है कि आपके दिमाग को किसी तरीके से काबू कर लिया जाए, बिल्कुल आपके जहन के ऊपर यलगार करके आपको गैर महसूस तरीके से ऐसी हम्म चीज का बना दिया जाए मानने वाला, जो हम्म। कि असल में हकीकत में ना हो। तो ये बिल्कुल। वो चीज है। वहां पर क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, यहूदियों के पास, ये जब इंतखाबात हम्म होते हैं उसमें लगाकर अपनी मर्जी की हुकूमतें ले आते हैं। जो हम्म इनको पसंद आए उसको मरवा भी देते हैं, हुकूमत गिरा भी देते हैं। तो जो कुछ हम्म अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ करता है, वो हम्म। यहूदी अमेरिका के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये वो बिल्कुल। वजूहत है जिनकी वजह से मैं असर रसूख की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, हमने इंटरनेशनल बहुत सारी चीजों पे बातचीत की, लेकिन अब मैं हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, और उसको हम भाई भी कहते रहे हैं, अफगानिस्तान, और वहाँ के लोग और हमारे जो पाकिस्तानी, वो आपस में बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और एक दूसरे से बड़ी उनकी, लेकिन सर ये जो टीटीपी वाला फैक्टर है, क्या सोल्यूशन है इसका? आप क्या समझते हैं कि इसको, इनसे बातचीत होगी, इनको मारा जाए, इनको खत्म किया जाए, किस तरह इनको, इनका हल क्या है? क्योंकि ये तो कभी बन्नू में हमले होते हैं, कभी बाजोड़ में हमले होते हैं, डेली बेसिस पे हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद होते हैं। इनका क्या सोल्यूशन है सर? देखिए, सोल्यूशन तब तलाश किया जाता है जब पहले ये बात माने कि जो हम्म मौजूदा हमारा रवैया है या मौजूदा हमारी स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है। हम्म हम्म अगर ये कोई ना माने तो फिर हम्म तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप हम्म ये समझें कि बलूचिस्तान में आप कामयाब हो रहे हैं, या हम्म टेररिज्म को फाइट करने में केपीके वगैरह में आप कामयाब हो रहे हैं, तो फिर तो हम्म कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जिस हम्म दिन कोई आपको ये कह दे कि मैं मानता हूं
कि जो हम्म पॉलिसी है और जो स्ट्रेटजी है हम्म वो हमारी फेल हो गई है, तब मैं हम्म इस मौजू पे बात करने को तैयार हूँ कि ठीक है फिर हम्म हमें क्या करना चाहिए। ये हम्म मेरा अपना ख्याल ये है कि वो हमारी पॉलिसीज और हमारी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो रही। तो जब हम्म कामयाब नहीं हो रही तो उसका तरीका ये होता है कि पॉज करके आपको नई पॉलिसी नई स्ट्रेटजी दोबारा तरतीब देनी पड़ती हैं। तो हम्म। अगर कोई पहले मरहले की कोई ना माने तो दूसरे मरहले की बात कैसे हो सकती। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए सर, मैं हम जो आपका अगर। सवाल है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, जी जी। अफगानिस्तान के साथ हमें तीन जहत पे काम करना है। नंबर हम्म एक, जो टीटीपी है फिलहाल उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। हम्म वो उनके उनके साथ तो ये ईंट का जवाब पत्थर से हम देते रहेंगे। जो हम्म अफगान हुकूमत है उनके साथ हमें डिप्लोमेटिकली और इंगेज होना चाहिए, चाइना के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू, और जो मुल्क हम्म है कतर है, इनके थ्रू हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए कि भाई ये मिलकर हमें बैठकर मसला हल करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वहां से हमले होते रहें। और हम्म तीसरी बात ये कि जो अफगान लोग हैं उनके साथ आप वो बदमजगी पैदा ना करें। उनके आने हम्म जाने के रास्ते जो आपकी तजारत है उसको आप कायम रखें। आखिर अमेरिका और चीन तो आपस में तजारत करते हैं, हम तो दो मुसलमान मुल्क हैं और बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो जब तक आप तनव्वुर नहीं पैदा करेंगे, अपनी पॉलिसी में वैरायटी नहीं पैदा करेंगे और मुख्तलिफ ग्रोहों को मुख्तलिफ तरीके से डील नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक टूटा फूटा मुल्क है, वो एक कोई मरबूत हम्म मुल्क नहीं है। उसको आप एक तरीके से नहीं कर सकते। उनके अंदर भी, उनकी हुकूमत के अंदर भी टूट फूट है, टीटीपी में भी बहुत सारे वो मामलात हैं। तो आप हम्म बातचीत के दरवाजे खुले रखें अफगान हुकूमत के साथ, हम्म और अफगान अवाम के साथ अच्छाई जारी रखें जितनी हो सकती है। इनके साथ अब हम्म लड़ाई जारी रखें, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले रखें। तो जब फिर ये मामला ठीक होने का इम्कान है। अगर ऐसे हम्म आपने कर दिया कि ब्लैकआउट किया हुआ है, अभी आप देखें सारी दुनिया अफगानिस्तान जा रही है और आ रही है, हम्म आपका पड़ोसी मुल्क है, आप नहीं जा रहे। पहले भी प्रॉब्लम ये हुआ था कि आपने स्पेस छोड़ी थी, आपने उसको बगल बच्चा बनाया था, आप समझते थे आपकी हर बात मानेंगे, वो अलग मुल्क है भाई, उनके साथ हम्म बात करो मुल्कों के लेवल की तरह। तो हम्म आपको जिरगे तश्कील देने पड़ेंगे, आपको ऐसे अपने सियासतदान तलाश करने पड़ेंगे जो कि पठानों को समझते हैं, उनके साथ आए जाएं, बातचीत करें। तो ये मामला ऐसा ऐसा हल हो जाएगा। जहां तक बलूचिस्तान है वहां पर इंसर्जेंसी की सिचुएशन है। हम्म वहां पर हम्म, अभी जो 12 शहरों में हमले हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि अंदर से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं बलूचिस्तान में जिन्होंने उनको पनाह दी। गो के हमें हम्म यकीन है कि मेजॉरिटी ऑफ द बलोचीज और पठान जो वहां पे रहते हैं वो सारे पाकिस्तान के हामी हैं और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये हम्म जो लोग नाराज हैं, ये इनको आपने बांध दिया है टेररिस्ट के साथ। हो हम्म सकता है इनके लिंक्स भी हैं, जैसे वो मारंग बलोच है उसके भी लिंक हो सकते हैं, और बल्कि हम्म हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल फेस है। पॉलिटिकल हम्म फेस को पॉलिटिक्स के साथ आप डील करें। जो हम्म कैनेटिक फेस है उसको कैनेटिक्स के साथ डील करें। इसी तरीके से हम्म वो जो मौलाना साहब हैं गवादर वाले, उनके साथ बातचीत करें। तो आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी, आपको लड़ाई हम्म भी करनी पड़ेगी, आपको प्यार मोहब्बत भी किसी के साथ करना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर हम्म हम्म इंसाफ करना पड़ेगा। और अब सुन लें हम्म आखिरी मेरी बात, हम्म सियासी इंसाफ करना पड़ेगा, हम्म मुआशी इंसाफ करना पड़ेगा, माशरती इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ दे देंगे बलूचिस्तान को तो बलूचिस्तान लेके हम्म भाग नहीं जाएगा। हम्म बलूचिस्तान इधर ही है, पाकिस्तान का हिस्सा ही है। अगर वो हम्म कहते हैं कि हमारे कुछ ऐसे वसाइल हैं जिन पे वो ज्यादा अपना हिस्सा मांगते हैं, दे दें, वो कहीं नहीं हम्म जाएंगे। और हम्म प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, लोगों के हम्म साथ उनको गले लगाएं। हम्म बंदूकों से और डंडों से लोग नाराज होते हैं, खुश थोड़ी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पॉलिसी की। पॉलिसी हमारी जो अफगानिस्तान के साथ है वो ठीक नहीं है, उसको बेहतर करने की हमें जरूरत है। तो सर कौन क्यों नहीं, अब अगर आपको समझ आ रही है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, जो हमारे इदारे इन पे काम करें वो तो बहुत ज्यादा इससे अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके पास रिसर्च वर्क होगा, बेशुमार टीम्स होंगी, लोग होंगे। तो वो क्यों नहीं इसको, पॉलिसी को बेहतर बना सकते या बना रहे हैं, और इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्या कोई अना का मसला है या कोई और मसला है? आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि ये असल काम तो हुकूमत का है, पॉलिटिकल हुकूमत का है, पॉलिटिकल हुकूमत हम्म, का है। जी जी ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, ये प्रोविंशियल जी जी। गवर्नमेंट का काम है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे का मुंह देखने को हम्म तैयार नहीं है। ऐसे थोड़ी होता हम्म, है। तो बिल्कुल। बाकी ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टैब्लिशमेंट है और जो इदारे हैं उनका भी एक रोल है।
लेकिन ये हम्म परसेप्शन की फर्क हो सकता है ना। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी मालूमात उनसे कम है, जो कि हम्म आज हम्म, एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं, वो ज्यादा मालूमात रखते हैं मेरे मुकाबले में। बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल। ये कहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि फलाने ने हमला किया वो अफगान था, अरे भाई हम्म 15 लाख अफगान तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो अफगान हम्म होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आता हम्म जाता था, तो ये जो 15 लाख लोग हैं ये आते जाते भी थे। तो हम्म आप बजाय इसके कि सारा मलबा अफगानिस्तान पे डाल दें, जो कि इसमें कोई शक नहीं कि वो इसके जिम्मेदार हैं, आप हम्म अपने जिसको कहते हैं कि चरपाई के नीचे भी टांग फेरें और हम्म देखें कि हम्म इधर क्या हालात है। तो ये हम्म जब तक आप अंदरूनी तौर पे ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, और अंदरूनी हम्म तौर पे मजबूत होने के लिए मैंने आपको जो कहा है, हम्म एक लफ्ज में फिर दोहरा दूं, आपको हम्म इंसाफ से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंसाफ की आपने जिक्र किया, एक हमारे यहाँ भी पार्टी है, उनके चेयरमैन हैं। तो सर जो जिस तरह आपसे मैंने बात की अब वजीर आजम की, आपने कहा कि वो शायद इतने मतलब के लोग उनके साथ नहीं हैं या इस तरह की बात है, लेकिन जिस इंसाफ की आप बात करें या मैं बात करना चाह रहा हूँ, उनके साथ तो बताया लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे तो देखे तो बहुत ज्यादा साथ हैं। तो उनका जिस तरह आंख का मसला बना, हम एक जानिब देखते हैं कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो इमरान खान को क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा? अगर उनका आंख का मसला है, क्यों नहीं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा उनको, और क्यों इतने दिन तक उनकी यहाँ तक नौबत आई कि आंख इतनी खराब हुई? देखिए, मैं तो इस चीज का कायल हूं कि बुराई जिस तरफ भी हो वो बुराई है, अच्छाई हम्म जिस तरफ भी हो वो अच्छाई है। तो हम्म इस मामले में एग्जैजरेशन दोनों साइड से हुई है कि हम्म इसमें कोई शक नहीं कि आंख में खराबी थी, लेकिन जब दवाइयां हम्म वगैरह डालने के बाद कदरे बेहतर हुई है। लेकिन जो हम्म उनका मुतालबा था वो बड़ा सिंपल था। हम्म उनका मुतालबा कोई ऐसा नहीं था जिसको मानना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि आप पैनल में वो डॉक्टर भी शामिल करें जो कि जिन पर हमें एतबार है, और हम्म आप हमारे खानदान के कुछ लोगों के उनको भी आने दें ताकि वो देख ले कि क्या हो रहा है। अब इसमें कौन सी हम्म, बड़ी बात थी भाई। तो ये अगर बिल्कुल। फेडरल हुकूमत ने ये बात नहीं मानी तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा करने की उनको क्या जरूरत थी। खाम खा की एक सख्ती या खफगी पैदा करने की क्या, तो जो जो काम कानूनी हम्म तौर पे भी दुरुस्त है और आराम से हम्म किया भी जा सकता है और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। हाँ, आप ये कह सकते थे कि भी बोलेगा कोई नहीं, या हम्म ये हमारा डॉक्टर भी सरकारी डॉक्टर भी होगा, तो ऐसे मिक्स कर हम्म लेते ना। हम्म लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं थी कि हम्म आप उनको उनके जो जिन डॉक्टरों पे एतमाद है वो भी ना इजाजत दें, और उनके खानदान के लोगों को भी इजाजत ना दें। लेकिन आपने देखा कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर वहां पर गए हैं वकील उनके, बातचीत की है, और उसके बाद ये ऐलान भी हुआ है कि उनकी आंख बड़ी हद तक ठीक हो गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक बात जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों वो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई? क्या हुकूमत के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम था कि दो हम्म डॉक्टर इनके पसंद के भी डाल देते, और दो हम्म रिश्तेदार भी भेज देते, एक बहन भेज देते, कोई और भतीजा भांजा कोई भेज देते। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो स्टैंड ऑफ पैदा हुआ है हम्म ये खतरनाक है। और मैं हम्म हर हर साइड को ये कहता हूँ, और आपके प्रोग्राम की तरफ से दोबारा कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि पाकिस्तान नुकसान उठा जाए। आप अपनी हम्म अपनी जिद को छोड़ें और थोड़ी हम्म फ्लेक्सिबिलिटी हर तरफ पैदा करें, और हम्म एक दूसरे से बात करें, ताकि अंदरूनी हम्म तौर पे मजबूत हों। बैरूनी तौर पे इतने खतरात हैं इस वक्त हमें कि मुकम्मल तौर पे हमें अंदरूनी यकजहती की जरूरत है, और जितनी हम्म जल्दी उसको पैदा कर लें उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बिल्कुल सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सबको थोड़ी थोड़ी स्पेस अपनी जानिब से देनी चाहिए, लेकिन इमरान खान तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि वो उसको जो जितनी भी चीजें हम ऑफर कर दें या बात कर रहे हैं वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। राणा सनाउल्लाह जैसे जो लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम हमारी जगह पे वो आ जाए फिर वो खुश है, वरना वो कहता है कि ऐसे मैं नहीं आऊंगा बाहर। तो क्यों इमरान खान की भी तो आप गलती समझते हैं ना इसमें, कि इमरान खान की भी गलती है कि वो इतना सख्त मौकफ लेके बैठा हुआ है, या वो बहुत सारे लोग कहते हैं वो अपनी मर्जी से है, वो चाहे तो आज बाहर आ जाए। देखिए, बात यह है कि अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, ना हम्म आपके पास कोई आए ना आपके हम्म पास कोई जाए, और मैं हम्म बाहर जो मेरी मर्जी है मैं करता फिरूं, और फिर मैं कहूं कि आप और मैं बराबर हैं, आपकी हम्म भी गलती है और मेरी भी गलती है, तो क्या ये जायज बात होगी? बिल्कुल नहीं मतलब है, ये कि बिल्कुल। गलतियां अगर आपकी भी गलती है मेरी भी गलती, जो कि मैं मानता हूं कि है, हो सकती है, हम्म लेकिन हम्म गलतियां होती हैं बराबर वालों में। हम्म एक बंदे को बंद करके दूसरा बंदा खुलेआम करके ये नहीं कह सकता कि वो गलत है जो अंदर बंद हुआ हुआ है।
हम्म आप उसको कोई मौका दें। हमें तो पता हम्म ही नहीं वो बात क्या करते हैं। और हम्म आप एक ऐसे करें, एक वीडियो उनकी एक निकाल देना जिसमें वो ये जो बातें आप कह रहे हैं ना कि भी मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, हम्म मैं ये कर दूंगा। ये हमें तो नहीं हम्म पता कि ये बातें कौन हम्म बना रहा है और किसके थ्रू आ रही हैं। ये मुझे पता है कि जो पीटीआई का मीडिया विंग है वो बहुत हम्म बदतमीजी करते हैं, जो ये हम्म सोशल मीडिया वाले। और मैं हमेशा हम्म कहता हूँ कि देखें, बदतहजीबी और बदतमीजी का तो कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत हम्म को सियासी मैदान में रखें। और हम्म ये अगर दूसरी तरफ ये कहे एक बंदे को जेल में डाल करके वो जिद कर रहा है, कमाल है यार। मतलब एक आपने बिल्कुल उसको जेल में रखा हुआ है, दूसरा कह रहे हैं वो जिद कर रहा है। बिल्कुल जेल में कौन जिद कर सकता है? हम्म। तो जिद बिल्कुल तो वही वही बंदा कर सकता है जिसके पास कोई ऑप्शन हो। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में जो है ना अपनी राय ज्यादा नहीं दे सकता नहीं दे सकते, कि बिल्कुल बिल्कुल कौन क्या जिद कर रहा है। लेकिन बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, एक बात मैं जरूर कर दूं जी जी कि इमरान खान में अगर कोई गलती है भी, मिसाल के हम्म तौर पे, तो हम्म इमरान खान को जो फॉलो कर रहे हैं लोग, अगर वो बहुत हम्म सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, कुछ सर्वे करवा के देख ले, तो सबके हम्म सबको एक ही डंडे से हाँकना कि तुम सारे जो है ना मिसगाइड हो गए हो, और तुम हम्म सबको जो है ना तुमने प्रोसेस शुरू कर दी है। और ये हम्म ये ये बात तो ऐसे नहीं है ना। लोग, अगर आपने हम्म इमरान खान से लोगों को दूर करना है तो लोगों से प्यार करना पड़ेगा ना। और बिल्कुल आप और मैं, जितने भी लोग हैं, उनके जहन भी काम करता है ना थोड़ा थोड़ा। तो जब बिल्कुल आप इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन सा इल्जाम दुरुस्त है और कौन सा इल्जाम गलत है। तो बिल्कुल लॉजिक की बुनियाद पर, ठंडे दिल के साथ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये जो बैरूनी खतरात हैं इनके साथ मुकाबला करने के लिए, अगर हमें कोई कड़वा घूंट भी पीना पड़े, जिसको भी हम्म पीना पड़े, खुदारा, हम्म मेरा ये आप इस्तदा है कि वो कड़वा हम्म घूंट पी लें, पाकिस्तान हम्म को बचा लें। सर मौजूदा लोग तो ये समझते हैं, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे वहां से हमें कुछ बातें पहुंचती हैं, हम तक भी आती हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम उसको बाहर ले आते हैं, उसको रिलीफ दे देते हैं, वो तो फिर दोबारा धरने वही चीजें हो जाएंगी जिस तरह 9 मई हुआ, इसी तरह के मामलात होंगे। यार दूसरा ये एक वो बात लोग कह वो रहे हैं, जी ये जी वो लोग कह रहे हैं जिनके तलल्ले तलल्ले खूब लगे हुए हैं, जिनकी जेबें भर रही हैं, जिनके हम्म बड़े बड़े नए नए जेट उड़ रहे हैं। ये वो हम्म लोग कह रहे हैं। ये हम्म बात जो है ये समझने की है, एस्टेब्लिशमेंट के समझने की है, बाकी जो स्टेट के हम्म ऑर्गन हैं उनके समझने की है कि अगर एक ऐसी पार्टी जिसको इन हालात में फायदा ही फायदा है, वो किसी भी हम्म सूरत में आपको करीब नहीं आने देगी, तो हम्म आपको खुद ये सोचना है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हक में क्या है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त आपके एनालिसिस हैं। और उम्मीद है लोगों को ये जो इंटरव्यू है बहुत पसंद आया होगा और बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन, हमने जो लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब के साथ जितनी भी बातें थी, चाहे वो इंटरनेशनल थी, नेशनल थी, मुल्क के अंदर थी, प्रोविंसेस की थी, वो तमाम हमने जनरल नईम लोधी साहब से हमने बातें की और उन्होंने बड़े जबरदस्त अपने एनालिसिस दिए। और उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, लेफ्टिनेंट जनरल अल्लाह रिटायर्ड नईम हाफिज, खालिद अस्सलाम वालेकुम। लोधी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।